हेलो एवरीवन, आज है 100 डे ऑफ डीएसए कोडिंग का डे 12 और आज हम करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक लिस्ट। ये टॉपिक इंटरव्यूज का बहुत ही फेवरेट है और अगर आपको एरेज आता है तो लिंक लिस्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, आज हम सिर्फ एक चीज़ करेंगे, एक नोड क्रिएट करेंगे। ये पहला स्टेप होता है लिंक लिस्ट बनाने का। उसके बाद क्या कहते हैं, हम धीरे धीरे इसमें और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक लिंक लिस्ट क्या होता है। तो एक लिंक लिस्ट में हर एलिमेंट के पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है डेटा जो वैल्यू स्टोर कराने के काम में आता है, दूसरा होता है नेक्स्ट पॉइंटर जो कि आने वाले नोड के एड्रेस को स्टोर कराता है। ठीक है, मतलब कि हर नोड जो है वो दूसरे नोड से कनेक्टेड होती है, यानी कि लिंक्ड होती है, इसीलिए इसका नाम बेसिकली लिंक लिस्ट पड़ा है। तो आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक ट्रेन है, ट्रेन का एक कोच है, उस कोच में जितने भी पर्टिकुलर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो सारे एक डेटा हैं। ठीक है, और जो जो कोचेस कनेक्टेड हैं, कपल्ड हैं एक दूसरे से, वो नेक्स्ट पॉइंटर से कनेक्टेड है, यानी कि दूसरे से कपल्ड है। मतलब कि अगर आप ट्रेन के पहले कोच में चढ़ गए तो आप लास्ट तक आराम से जा सकते हो। उसी तरह सेम यहाँ लिंक लिस्ट में है। अगर आपके नोड को आपका पहला नोड मिल गया तो आप उसी तरह पूरे लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हो, इजीली ट्रैवर्स कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसका ही पहले बेसिक नोड क्रिएट करते हैं और फिर आगे इसको रन करके देखेंगे। तो नोड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने एक क्लास नोड बना ली है, जिसके अंदर हम जो डेटा डालना है उसको स्टोर करा देंगे। डेटा डेटा कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग कैर कुछ भी। अब हम क्या कहते हैं, इंडेक्स पॉइंटर को करेंगे, रखेंगे नोड, ये क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट होगा, नोड नेक्स्ट। ठीक है, अब एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे नोड, जिसके अंदर हम डेटा को डाल देंगे, डेटा। अब दिस डॉट डेटा, ताकि इसी डेटा को पॉइंट करे, इज इक्वल टू डेटा। फिर उसके बाद दिस डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम नल डाल देंगे, क्यों? क्योंकि अभी हमारे लिए पहला ही नोड है, इसलिए हम इसको नल रखेंगे। आगे आगे जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे उसमें हम आगे वाले नोड का एड्रेस स्टोर करते जाएंगे, और लास्ट जो नोड होगी उसमें नेक्स्ट की वैल्यू नल ही रहती है, इसलिए अभी हमारे लिए नल ही है, लास्ट है, तो इसलिए हमने नल रखी है। अब हम क्लास बनाएंगे पब्लिक में पब्लिक क्लास नोड क्रिएशन। मैं वीएस कोड कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए इसमें क्लास का नेम सेम होना चाहिए, नोड क्रिएशन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन शॉर्टकट। अब हम क्या करेंगे, एक वो बनाएंगे ऑब्जेक्ट नोड n1 इज इक्वल टू न्यू नोड, और इसके अंदर हम न्यू नोड के अंदर कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हम डेटा की वैल्यू डाल देंगे 10। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट एस आउट नोड क्रिएटेड सक्सेसफुली और प्लस n1 डॉट डेटा। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है, नोड क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड 10, मतलब कि हमने सक्सेसफुली एक नोड बना लिया है। ठीक है, अब इसी में क्या करेंगे, हम आगे आगे एक एक, एक नोड जोड़ते जाएंगे और ये सीधा सीधा पूरा लिंक लिस्ट बन जाएगा। तो सर चलिए एक बार आपको कोड को अच्छे से समझा देता हूँ कि कोड में आखिर हुआ क्या। तो सबसे पहले यहाँ हमने एक क्लास बनाई है जो कि है नोड। ठीक है, इसके अंदर हमने दो चीज़ डाली, डेटा और नेक्स्ट, और एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर बना के उसमें डेटा की वैल्यू डाल दी और नेक्स्ट पॉइंटर लगा दिया ताकि हम आगे वाले से नेक्स्ट नोड से कनेक्ट कर सकें। फिर हमने यहाँ एक पब्लिक क्लास बनाई नोड क्रिएशन, सेम एज अ फाइल नेम जिसमें मैंने सेव किया है। ठीक है, और फिर हमने इसमें एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो इसमें जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है नोड n1, इसी के अंदर एक और नोड, इसके अंदर मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना के उसमें वैल्यू डाल दी है, सिंपल। और फिर सिस्टम एस आउट करके जो हमने वैल्यू डाली थी उसी को प्रिंट करा दी है, सिंपल है। तो मुझे लगता है कि अभी हमने सिर्फ एक नोड बनाई है। ठीक है, अगले स्टेप होगा कि हम इसी में और आगे ऐड करते जाएंगे, और वो हम कल की वीडियो में कवर करेंगे कि ऐड एडिशन ऑफ नोड्स एट द लास्ट, एडिशन ऑफ नोड्स इन फ्रंट,
डिलीशन, एडिशन, बहुत सारे इसमें ऑपरेशंस होंगे, वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो, आपको और कुछ चाहिए इसमें, लाइक कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।